नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है शाओलिन से। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। शाओलिन वो जगह है जो कुंफू ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पे हर साल कई सारे विद्यार्थी आते हैं, कुंफू सीखते हैं। कई लोग बिखर भी जाते हैं और कई अंत तक पहुँचते हैं जो कुंफू मास्टर कहलाते हैं। अब एक ज़माने में शाओलिन में एक कुंफू मास्टर हुआ करते थे। वो हर एक को कुंफू सिखाते थे और उनके पास सीखने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसे में उनके पास आया एक लड़का। उस लड़के को कुंफू सीखना था और उसने जाके मास्टर से कहा कि मुझे कुंफू सिखाइए। मास्टर ने देखा तो उस लड़के का एक हाथ नहीं था, वो अपाहिज था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है, तुम कुंफू कैसे सीखोगे? इस बात पर उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं हर मेहनत करूँगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा ताकि आपके शिष्यों के काबिल बन सकूँ। उसका जज्बा देखकर वो मास्टर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास अपने शिष्य के रूप में रख लिया। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग होती गई। पहले बेसिक ट्रेनिंग हुई जिसमें वो शरीर को मजबूत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो होती गई। अब एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में हर एक मूव को बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करवाया जाता है। ऐसे में उस शिष्य को मास्टर ने एक मूव सिखाया और उसे कहा कि इस मूव को रिपीट करते रहो ताकि तुमको ये मूव अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धीरे धीरे वो शिष्य उस मूव को सीखने लगा। दूसरे शिष्य कोई और मूव सीख रहे थे क्योंकि वो शिष्य सबसे अलग था। धीरे धीरे मूव सीखते हुए उस शिष्य को उस मूव में अच्छी खासी मास्टरी आ गई। अब उसने अपने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैं ये मूव सीख चुका हूँ, तो अब आप मुझे कोई दूसरा मूव सिखाइए। तो इस बात पे मास्टर ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें दूसरा मूव नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें यही मूव करते रहना है। इस बात पे उस शिष्य को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो मूव जो है वो शुरू रखा क्योंकि उसके मास्टर ने उसको बोला था। अब ऐसे ही दिन पे दिन बीतते चले गए और वो लड़का एक ही मूव किए जा रहा था। अब वो अच्छा खासा ऊब चुका था, लेकिन हर रोज़ एक मूव करने की वजह से उस मूव में उसको महारत हासिल हो चुकी थी। अब शाओलिन में ये प्रथा है कि आखिर में आपको परीक्षा देनी होती है। आपने जो भी सीखा है उसको गुरु के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब एक के बाद एक सभी शिष्य आ रहे थे, परीक्षा दे रहे थे और ऐसे में बारी आई इस अपाहिज शिष्य की। उसके मन में अभी भी विडंबना थी कि किस तरह से वो लड़ेगा अपने प्रतिद्वंदी के सामने, किस तरह से वो अपने आप को साबित करेगा, जबकि उसको तो सिर्फ एक ही मूव आता है। अब थोड़ी देर हुई, इम्तिहान की घड़ी नज़दीक आ गई और अब उसको अपने प्रतिद्वंदी का सामना करना था। पहला वार उस प्रतिद्वंदी ने किया जिसको उस अपाहिज शिष्य ने अच्छी तरह से झेला और संभाला। अब बारी थी उस अपाहिज शिष्य के वार करने की। अब उसको तो एक ही मूव आता था। उसने उस एक मूव को पूरी ताकत से लगाया और परिणाम ये हुआ कि सामने वाला व्यक्ति उस मूव का जवाब नहीं दे पाया और वहीं वो एक मूव में ढेर हो गया। नतीजा, वो अपाहिज शिष्य जीत गया और परीक्षा में वो सफल हुआ। उसको मास्टर की उपाधि दी गई। अब परीक्षा के बाद वो शिष्य अपने मास्टर के पास गया और मास्टर से पूछा कि मास्टर, मैंने एक ही मूव में उस प्रतिद्वंदी को कैसे हरा दिया, जबकि उसको मुझसे ज़्यादा मूव आते थे, उसको मुझसे ज़्यादा डिफेंड आता था। तब उस गुरु ने कहा कि जब तुम मेरे पास आए थे तब मैंने देखा कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारे पास ज़्यादा मूव करने का ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा मूव है जो करते वक्त अगर किसी को तुम्हें रोकना है तो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के उसको रोकना होगा। अब तुम्हारे पास तो दाहिना हाथ है ही नहीं, इसीलिए उस मूव में एक तुम ही थे जो महारत हासिल कर सकते थे और उस मूव को करके तुम जीत गए क्योंकि तुम्हारे प्रतिद्वंदी के पास उस मूव का कोई जवाब नहीं था। वो अपाहिज शिष्य अपने गुरु की बात अच्छी तरह से समझ गया। उसको ये बात समझ में आ गई कि कुछ भी हो जाए, अगर अपने गुरु की बात अच्छी तरह से मानी जाए तो तुम्हें मास्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने गुरु की बात मानने की, उसके मुताबिक करने की, उसके हिसाब से मेहनत करने की, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, करिष्ये वचनं तव,
आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करूँगा। अगर ये बात हम भी समझ ले तो हर एक मुश्किल मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी। ज़रा सोचिए, इस बात पर भी विचार करिएगा और मुझे ये भी बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, साथ में ही मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज़ पसंद आती है या नहीं आती है। लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।